राहुल गांधी की आवाज अब झुग्गी वासियों की ताकत बन चुकी है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर नगर कैंप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। हर गली, हर झुग्गी में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका डर दूर कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, कांग्रेस आपके साथ है। राहुल गांधी ने हाल ही में झुग्गी वासियों के हक में जो आवाज उठाई, उसने सत्ता पक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। रेखा गुप्ता जैसे नेताओं को भी अपने फैसले बदलने पड़े, खास तौर पर स्कूल से जुड़े विवादित निर्णयों पर। कांग्रेस का दावा है कि जब तक हर झुग्गीवासी को सम्मान और अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक उनकी ये मुहिम जारी रहेगी। वहीं झुग्गीवासियों के बीच भी अब यह भरोसा बन रहा है कि राहुल गांधी उनके लिए खड़े हैं। एक महिला ने कहा, हमें डर था कि हमें यहां से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस वाले हमें बता रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे साथ हैं। अब हमें डर नहीं लगता। कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों से कह रहे हैं, हम सिर्फ वोट मांगने नहीं आए, हम आपका हक दिलवाने आए हैं। राहुल जी ने जो वादा किया है, उसे हम निभा कर दिखाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर नगर कैंप की जमीन पर अब सिर्फ झुग्गियां नहीं, उम्मीदें भी खड़ी हो रही हैं, क्योंकि अब झुग्गी की आवाज संसद में गूंज रही है। गांधी जी जब सड़कों पर आए, झुग्गियों की बात उठाई, उनको वो फैसला लेना पड़ा। आदरणीय हमारे दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हर किसी की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, मैंने क्या कहा आपको, मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि झुग्गी वासी, इनको भी अधिकार है स्वच्छ पानी का, साफ सफाई का, हर चीज का अधिकार है, मगर ये मौलिक अधिकार इनसे इनको वंचित रखा जाता है। चुनाव के समय सर्टिफिकेट बांट देते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, और फिर उसके बाद कहते मोदी की गारंटी, और फिर उसका झुग्गी तोड़ देते, फिर कहते नहीं वो बांग्लादेशी है जिनकी झुग्गी तोड़ रहे। आप मुझे बताओ, क्या ये कस्तूरबा नगर में बांग्लादेशी थे? आप मुझे बताओ, जहां तमाम जगह पर वो बांग्लादेशी है। मैं कहना चाहता हूं, हमें जहां हमारा मकान है, हमें यही मकान चाहिए। और वो आज आपने ये झुग्गी का फैसला वापस लिया, अभी आपको मकान भी देने पड़ेंगे, और आपके बस के नहीं है। मुझे पता है 2-3 साल यूं निकल जाएंगे, ये काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी, मैं बता दूं। तो मैं बता दूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्ताधीशों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस है तो देश है। आप अगर इन लोगों को उजाड़ने का काम करोगे तो आपको घर से, याद रखिए, भगा भगा के मारेगी ये जनता। ये जनता सर्वोपरि है, जनता से कुर्सी है, जनता से ही प्रधानमंत्री है, जनता से ही मुख्यमंत्री है। आपसे जनता नहीं है, जनता चुनकर भेजती है, मगर आप चुनकर सत्ता में बैठने के बाद आप उनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हो। और वो याद रखिए, ये होने नहीं देंगे। जिस तरीके से आपने जो गलत काम, गलत नीतियां करी है, अरे काम हो रहा है, ये युवाओं को रोजगार दो, शिक्षा पे ध्यान दो, स्वास्थ्य पे ध्यान दो, डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आप तमाम तरह के हर जगह स्कूल बंद कर रहे हो आप लोग, क्यों? ये युवा नौकरी, इन युवाओं को नौकरी चाहिए, महिलाओं को नौकरी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें कहा, क्या उनके लिए कोई आपने ऐसी व्यवस्था बनाई है? घर में जाती हैं, बर्तन मांजती हैं, काम करती हैं, झाड़ू कटका करती है, तब ये घर में घर का खर्चा चलता है, और आप इनको वहां से भी उजाड़ने का काम करते हो। अगर आपकी हिम्मत है तो बड़ी बड़ी जगह से उजाड़ो ना। मैं कहना चाहता हूं, कौन सी झुग्गी, कौन सा आपने कोई पोस्ट कॉलोनी आपने तोड़ने का काम किया, मुझे बताइए। शालीमार बाग तोड़ के दिखाओ, शालीमार बाग तोड़िए, ये ग्रेटर क्लास तोड़िए, कितनी तमाम जगह है। मगर आपको राजनीति करनी है, आपको गरीबों की जगह उजाड़ने का काम करना है। आप मुझे बताइए, या मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक को भी कहना चाहता हूं, आप जंतर मंतर पे इनको मतलब गाय भेड़ों की तरह इनको भर भर के ले जाते हो, राजनीति करते हो। आप मुझे बताइए, कोर्ट में कौन सा आपने अपील करी इन लोगों के लिए कि झुग्गी ना टूटे? एक भी अगर कोई अपील करिए तो मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को भी, और विधायक को भी चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाइए आप। और आपने इनकी क्या लड़ाई लड़ी है, बताइए आप। ऐसा थोड़ी ना, अरे आपकी इतनी औकात है कि आप सफाई तक नहीं करा सकते क्षेत्र के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये सारी चीजें होती जा रही है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आज से ठीक 2014 से पहले उस समय देखो आप, कांग्रेस का कार्यकाल था, यहां पर विधायक थे, यहां सांसद थे, पार्षद थे, लोगों से मिलते थे, लोगों की सूझबूझ लेते थे, आते थे और पूछते थे बताओ क्या काम करना है। आप वर्तमान में नहीं जी रहे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा है कि वर्तमान की बात कीजिए, तो आप वर्तमान की बात, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ ना, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। क्या इससे पहले यहाँ पर 11 साल विधायक को हो गए, 11 साल
पिछले 10 साल केजरीवाल को हो गए और इसको आए हुए 6 महीने हो गए, 4-5 महीने। आप मुझे बताओ कौन सा काम किया? मैं कहना चाहता हूँ ये हॉस्पिटल पिछली नहीं सुनो, ये हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। 10 साल से विधायक बैठा है, अपने लोगों को एक एक आदमी को 4-4 जगह तनख्वाह ले रहा है। आप समझो, यहां मिलते नहीं है, एक्सपायरी दवाई दी जाती है, कोई मतलब जांच का विषय है, यहाँ पे जांच नहीं होती। लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं, जांच क्या नाम है, थायराइड की दवाई लेना चाहते, थायराइड की जांच कराने जाते, मगर जांच नहीं होती। इमरजेंसी क्या हो रहा है? तो ये कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, क्या देगी गरीबों के लिए? अरे गरीबों के भाई, मैं कहना चाहता हूँ गरीबों को वो देगी, उसका अधिकार देगी, सिस्टम में उसका सिस्टम देगी, और जो काम होते थे उसी तरीके से होंगे। लोगों को इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है, हम ऐसा करेंगे। आज माफ कीजिए, 853 का सिलेंडर है, पूछिए, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, पूछिए, मगर सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं है। कोविड में लोग मर गए, कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है। विधायक मिलता नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कई चैनलों पे कह दिया कि इस विधायक का ताला लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी करेगी, इस विधायक के ऑफिस के दफ्तर के बाहर ताला लगाएगी, तालाबंदी करेगी, और बहुत जल्दी करेगी अगर वो नहीं जागे तो, और जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। सरकार तो भाजपा की है ना। और अरे भाजपा की, मैं कहना चाहता हूं, फिर इसका काम क्या है? अगर भाजपा की सरकार है तो उसका काम क्या है? पिछले 10 साल में क्या काम किया है, मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, ये मोहल्ला क्लिनिक बना, मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जगह इस हॉस्पिटल पे काम होता तो कितना बढ़िया होता। क्या हमारी कांग्रेस पार्टी ने क्या इस क्षेत्र में डिस्पेंसरियां नहीं दी? उसमें कितनी दवाइयां मिलती थी? आज दवाई लेके दिखा दो आप। तो ये सिर्फ विधायक की भी जिम्मेदारी? बिल्कुल, विधायक की जिम्मेदारी, विधायक की ही जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, विधायक का काम क्या है? कौन करेगा? पार्षद का क्या काम है? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, और ये जांच का विषय है। जिस तरीके से क्षेत्र में गलत काम हो रहे हैं, अरे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यहां देखिए, इनको काम बिगाड़ने वाला काम करना है। यहाँ इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? नशे का काम, कारोबार बढ़ रहा है। अरे आप युवाओं को रोजगार दो, स्वास्थ्य सेवा दो, शिक्षा वाली स्थिति दो। शिक्षा देखिए, स्कूल कॉलेज स्कूल देखिए आप जर्जर हालत में। अगर कोई दीवार टूट जाए, छत टूट जाए, आपने देखी कितनी बड़ी वारदात हो गई है, कौन जिम्मेदार है? आपके अध्यक्ष साहब ने कहा है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र जी ने कहा है कि अब वो भी जांच करेंगे पूरे स्कूलों की दिल्ली। बिल्कुल हम मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी है, हर हफ्ते में एक बार विजिट करती है क्षेत्र का, मैं आपको बता दूं, और स्कूलों को भी विजिट कर रही है। स्कूलों में बहुत धांधलीबाजी हो रही है। गेस्ट टीचर है बेचारे, उनको पढ़े, उनकी उम्र खत्म कर दी, उनको पक्का करने की जगह टीचरों की वैकेंसी खाली है। और सुनो, मैं आपको चैनल के माध्यम से और कह दूं, इनके विधायक के और पार्षद के जो लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, जो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं, उन्हें मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर गलती से पकड़े गए ना, छूट नहीं सकता फिर वो, और उनको बंद करने का काम जयप्रकाश करेगा। इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं आपको बता दूं, जो गलत काम करेगा, जो गलत करेगा बता दूं, बंद करूंगा। और ओपन बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बहुत लोगों से घरों से अवैध वसूली की जा रही है, उन्हें बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। चाहे कोई भी हो, संविधान से चलेगा क्षेत्र भी, देश संविधान से चलेगा। चाहे उनको ये लगे कि बीजेपी के साथ बड़े बड़े लोगों से हाथ है, गलत काम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और बंद करूंगा। मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से।